नमस्कार साथियों। अक्सर विद्यार्थियों के ये सवाल रहते हैं कि पढ़ने में रुचि नहीं या मन नहीं लगता, पढ़ने का मन ही नहीं करता। हर छात्र के जीवन में ऐसा समय आता है जब पढ़ाई में मन नहीं लगता, किताबें भारी लगती है, दिमाग जल्दी थक जाता है और ध्यान बार बार भटकता है। यह स्थिति सामान्य है, पर अगर लंबे समय तक ऐसी स्थिति बनी रहती है तो पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है। पढ़ाई में रुचि न लगना आलस्य नहीं बल्कि कई मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक कारणों का परिणाम है। आइए विस्तार से समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है लक्ष्य का अभाव। अगर हमें यह नहीं पता कि क्यों पढ़ना है, तो मन का भटकना स्वाभाविक है। बिना उद्देश्य की पढ़ाई एक बोझ बन जाती है। इसका समाधान है कि अपने लिए एक स्पष्ट लक्ष्य तय करें। जैसे मुझे टीचर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे टॉप 10 में आना है। इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जब तक लक्ष्य नहीं होगा, आप उस तरफ कैसे आगे बढ़ेंगे? यह भी सोचें कि यह लक्ष्य आपके जीवन में क्या बदलाव लाएगा। छोटे-छोटे लक्ष्य बनाइए और उन्हें पूरा होने पर खुद को इनाम दीजिए। इनाम मतलब प्रोत्साहन कीजिए अपने आप को और उस खुशी को महसूस कीजिए। अगली महत्वपूर्ण बात है टाइम टेबल का गलत होना, गलत टाइम टेबल। कई छात्र बिना किसी योजना के पढ़ते हैं। कोई योजना नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, पढ़ते रहते हैं। कभी सुबह, कभी रात, कभी लगातार घंटों तक। इससे शरीर और मन दोनों थक जाते हैं। इसका समाधान है कि अपने दिन का एक नियमित टाइम टेबल बनाइए। जब आपका मन सबसे ताज़ा रहता है, सुबह या शाम का समय, उस समय कठिन विषय पढ़ें या सरल विषय से शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि जब आप 5 मिनट, जब आप 10-15 मिनट कोई सरल विषय को पढ़ते हैं, उसके बाद आपका मन धीरे-धीरे इसमें लगता है और तब आप कठिन विषय को चुन सकते हैं। पढ़ाई 1 घंटे करने के बाद 10-15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। पढ़ाई का तरीका उबाऊ होना। सिर्फ किताबें पढ़ना या रटना दिमाग को थका देता है। अगर तरीका रोचक न हो तो दिमाग जल्दी ऊब जाता है। इसका समाधान है कि विषय को समझने के लिए वीडियो लेक्चर, माइंड मैप, फ्लो चार्ट या क्विज का प्रयोग करें। पढ़ाई को खेल की तरह लें। आज मैं खुद को टेस्ट करूंगा कि कितना याद रहा। रंगीन नोट्स, चित्र और उदाहरणों से विषय को जीवन बनाए रखें। क्योंकि जीवंतता अगर रहेगी, जोश अगर रहेगा, तो आपकी समझ में भी बेहतर आएगा और परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। थकान और नींद की कमी। नींद पूरी न होने से दिमाग की एकाग्रता कम होती है, उसकी एकाग्रता में असर पड़ता है। थका हुआ दिमाग न तो कोई चीजें सीख सकता है और न याद रख सकता है। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है रोज 7 से 8 घंटे की नींद लें। 7 से 8 घंटे नींद लेने से आपको आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा। सोने से पहले मोबाइल या टीवी ना देखें। नींद से पहले मन शांत करने के लिए 5 मिनट गहरी सांस लें। पर्याप्त नींद से ऊर्जा बढ़ती है और मन पढ़ाई में लगता है। खराब खान-पान और स्वास्थ्य, इसका भी आपकी पढ़ाई से बहुत संबंध है। भोजन और मानसिक एकाग्रता का गहरा संबंध है। भूख या थकान के साथ पढ़ना मन को और भटकाता है और यह भटकाव आपकी पढ़ाई में खलल डाल सकता है। इसका समाधान क्या है? पौष्टिक भोजन करें। फल, दूध, दही, हरी सब्जियां, सूखे मेवे इत्यादि। तैलीय या मसालेदार या जंक फूड से दूरी बनाए रखें। पर्याप्त पानी पिएं। हल्का व्यायाम या योगा करें। इससे शरीर और मन दोनों सक्रिय रहेंगे और अगर मन सक्रिय रहा तो आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा। अगला है डिजिटल, सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन। तो ये डिस्ट्रैक्शन जो होता है ये आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। मोबाइल, रील्स, गेम्स या चैटिंग आज की सबसे बड़ी बाधा है। थोड़ा देखने के लिए खोला गया फ़ोन, अगर आपने कभी-कभी लगता है ना थोड़ा-सा देख लूँगा, तो थोड़ा देखने के लिए खोला गया फ़ोन घंटों तक आपका ध्यान ले सकता है, आपका समय बर्बाद कर सकता है। पढ़ाई के दौरान मोबाइल एयरप्लेन मोड में या फ़ोकस मोड में रखें। सोशल मीडिया का तय समय कर रखें, जैसे दिन में थोड़ा कभी-कभार देख लिया। अगर पढ़ाई के लिए मोबाइल का प्रयोग करना पड़े तो केवल ज़रूरी ऐप ही खोलें या तो कोशिश करें कि फ़ोन को अपने से दूर ही रखें। तनाव और डर, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? यह सोच मन को विचलित कर सकती है। डर दिमाग को बंद कर देता है जिससे पढ़ने का मन ही नहीं करता। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है कि अपने डर को शब्दों में व्यक्त करें। मुझे ये डर है, उसको लिखें, नोट करें, उसको लिखें, खुद से कहें, गलती करना सीखने का हिस्सा है, मैं कोशिश करूँगा, मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ। छोटे-छोटे टारगेट पूरे करें ताकि आत्मविश्वास बढ़े। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएँ। अगली महत्वपूर्ण बात है ध्यान की कमी। पढ़ते समय अगर दिमाग हर 5 मिनट में भटकता है तो यह ध्यान की कमजोरी है। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है सुबह उठकर 10 मिनट मेडिटेशन करें, ध्यान करें। आज केवल यह पेज पूरा करना है, जैसे छोटी चुनौती दी। छोटी-छोटी चुनौती रखें, चैलेंजेस रखें, आज मैंने ये पेज पूरा करना, ये चैप्टर पूरा करना, आज ये टॉपिक है मैंने समझना है। बीच-बीच में खुद से प्रश्न पूछें,
अभी मैंने क्या पढ़ा, कठिन विषय पहले पढ़ें या आसान विषय पहले पढ़ें, ये आप सब डिसाइड करके उसे पढ़ सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात है अनुकूल वातावरण का न होना। कई बार घर या कमरे का माहौल ऐसा होता है जहाँ ध्यान लगना मुश्किल हो जाता है। इसका समाधान है कि शांत, साफ और जहाँ अच्छी रोशनी हो, अच्छा उजाला हो, उसमें आप पढ़ें। टेबल पर केवल वही किताबें रखें जो आवश्यक हो। स्टडी रूम में टीवी, मोबाइल या तेज आवाज वाली कोई ऐसी चीज न रखें। अपने अध्ययन जहाँ आप बैठते हैं, उस रूम को प्रेरक बनाएँ। दीवार पर प्रेरक पंक्तियाँ लिखें, लक्ष्य लिखें कि मुझे क्या करना है। अगली महत्वपूर्ण बात है प्रेरणा की कमी, मोटिवेशन की कमी, इंस्पिरेशन की कमी। तो आप इंस्पायर कैसे होंगे? जब आसपास का माहौल प्रेरणादायक नहीं होता है, तो मन उदास हो जाता है। इसका समाधान है सफल लोगों की कहानियाँ पढ़ें। खुद को याद दिलाएँ कि पढ़ाई से जीवन में क्या बदलाव आएगा। पढ़ाई को प्रतिस्पर्धा नहीं, अपने स्व-विकास की उसको साधन मानें। खुद को प्रतिदिन यह वाक्य कहें, मैं धीरे-धीरे सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ और यही मेरी प्रगति है। तो अंततः पढ़ाई में मन न लगना कोई बड़ी समस्या नहीं, बस संकेत है कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। थोड़ी-सी छोटी योजना, थोड़ा अनुशासन, सही तरीका, ये सब अपनाने से हर छात्र पढ़ाई में अ, आगे बढ़ सकता है, उसकी रुचि विकसित हो सकती है। तो याद रखें, पढ़ाई बोझ नहीं, अवसर है, अपॉर्च्युनिटी है खुद को बेहतर बनाने की। जब आप अपने लक्ष्य को समझते हैं, सकारात्मक वातावरण बनाते हैं और धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं, तो पढ़ाई अपने आप दिलचस्प लगने लगती है। मन लगाना किसी जादू से नहीं होता, बल्कि यह रोज़ की छोटी-छोटी कोशिशों से बनता है और वही कोशिशें आपकी सफलता की नींव रखती हैं। थैंक यू दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।